मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी एक मंच पे आ जाएं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी एकता को लेकर कई दलों के नेता कसरत कर रहे हैं, लेकिन यूपी में विपक्षी एकता की राह कैसे तय होगी यह अभी तय नहीं। इसी बीच सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि अगर सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, जदयू एक मंच पर आ जाए और वो हमें भी बुलाए तो हम भी उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी एक मंच पे आ जाएं और उन लोगों की तरफ से ये हो कि राजभर जी भी आ जाएं, तो हम लोग उस मोर्चे में जिस दिन वो एक मंच पे आने का ऐलान करें कि फला तारीख को फला जगह हम लोग इकट्ठा होंगे एक मंच पे, 2 घंटा पहले हम लोगों को बता दें, हम भी वहाँ हाजिर हैं। इसके अलावा राजभर ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह का खेला कर रहे हैं और वो अब केसीआर के पास भी गए थे, उससे ये लग रहा है कि दूसरा मोर्चा भी बनेगा। जिस तरह का खेल अभी समाजवादी पार्टी मुखिया बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात, गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की पेशकश अभी केसीआर जहाँ गए थे ऐसी चर्चा सुनने को आई है। यदि ऐसा होता है तो फिर तो दूसरा मोर्चा भी बनेगा। उस मोर्चे में कौन कौन शामिल होंगे? आप होंगे? अब उस पर विचार किया जाएगा। पहले तो ये तो तय हो कि क्या जो केसीआर से वार्ता हुई है उस वार्ता में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, उसका खुलासा हो जाए तब फिर आगे बताना। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम जपते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की वकालत की। राजभर ने कहा कि हम काशीराम जी के चेले हैं। काशीराम जी ने कहा था कि दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग हो चुका है तो अब नंबर दलित का है। राजभर ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि 13 प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार, दलितों में बड़ा चेहरा मायावती जी का, वो कुशल शासक रही। ये गुण मायावती जी के पास कोई और दलित चेहरा नहीं जिसमें ये गुण विद्यमान है। देखिए, हमारी पसंद मायावती जी हैं। हम कांशीराम जी के चेला हैं। कांशीराम जी ने कहा था कि दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा हो गया तो दलित का नंबर है, और 13 प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी है, और दलितों में बड़ा चेहरा मायावती जी का है, कुशल शासक रही हैं। ये गुण हमारी जो जानकारी में है ये मायावती जी के पास है और कोई दलित चेहरा ऐसा नहीं है जिसमें ये गुण विद्यमान हो। वहीं सुभाषपा के ही प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने जानकारी दी कि अभी फिलहाल मायावती जी से वार्ता चल रही, चाहे कोई गठबंधन बन जाए, लेकिन जब तक 13% वोट वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल नहीं होगी तब तक किसी भी गठबंधन को पूर्ण गठबंधन नहीं कहा जाएगा। अभी फिलहाल बहन मायावती जी से हम लोगों की वार्ता चल रही है और चाहे कोई गठबंधन बन जाए, जब तक 13% वोट वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी उस गठबंधन में शामिल नहीं होगी तब तक कोई भी गठबंधन पूर्ण गठबंधन नहीं कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में 4 खंड में अगर जो हम लोग देखा जाए तो चारों खंड में अलग अलग पार्टियों का अपना अपना प्रभाव है। पूर्वांचल में हमारा प्रभाव है, मध्यांचल और पश्चिमांचल और बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव है, समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, और इधर आपके जैसे ही इधर बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर पढ़ेंगे तो उधर अपना दल का प्रभाव है। तो उत्तर प्रदेश में जब तक संयुक्त रूप से सारे पार्टी के लोग एकत्रित नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को मात देना बड़ा मुश्किल है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी और अभी से भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टी एकजुट होने लगी। भाजपा को मात देने के लिए धुर विरोधी भी हाथ मिलाने को राजी। इसका नजारा नीतीश कुमार की पटना पार्टी में देखने को भी मिला, लेकिन इस महाजुटान यूपी से मायावती और ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया था।